रविवार को सोनिया विधानसभा क्षेत्र के तावड़ू में रजिया बानो महिला जिला अध्यक्ष ने एक नारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने हजारों की तादाद में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस पार्टी की कुमारी शैलजा और पार्टी के अन्य नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे 7 टीवी हरियाणा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। खतरे में नहीं है, हमारे चूल्हे खतरे में हैं, हमारे बेरोजगार बच्चे खतरे में हैं, हमारी जवान बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो खतरे में हैं। ये जवाब मिला उन्हें मुंह तो। आज भी मैं यहाँ देख रही हूँ, हमारी कुछ हिंदू बहनें भी बैठी हैं, मुस्लिम बहनें भी साथ बैठी हैं। कोई खतरा है किसी को? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी हिंदू बहनें, मुस्लिम बहनों से कोई खतरा है? खतरा है तो केंद्र में बैठी इस तानाशाह मोदी सरकार को हमसे खतरा है, क्योंकि अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 400 मांग रहे थे, पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला आपको। बिहार की और आंध्र प्रदेश की बैसाखियों पे चल रही है ये सरकार, और 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का परिणाम आएगा, हरियाणा का परिणाम आएगा, और उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और झारखंड, चारों राज्य कांग्रेस और इंडिया अलायंस जीतने जा रही है। और जैसे ही हम 4 राज्य जीतेंगे, भाजपा की दिल्ली की सरकार गिरने वाली है, गिरने वाली है। अति हो चुकी है आपकी तानाशाहियों की, जातियों की। महिलाएं सुरक्षा मांग रही है। हमारी हरियाणा की बेटी, नाम है विनेश फोगाट, रजिया बानो की तरह खेलों में नाम रोशन किया हमारी बेटियों ने। नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माँ बाप कहते हैं बेटियां तो पढ़ा लिखा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, खिलाड़ी बना रहे हैं, पर मोदी जी आपसे हमारी बेटियां बचाई नहीं जा रही हैं। पढ़ा तो रहे हैं, पर आपके नेताओं से बचा नहीं पा रहे हैं। कौन है ब्रजभूषण शरण? आपका सांसद है ना? गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश की ना आपके सांसद ने हमारी खिलाड़ी बेटी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के। किसका साथ खड़े रहे? भाजपाई। ब्रजभूषण शरण बेटियों के गिरेबान में हाथ डालने वाला। एफआईआर नहीं होने दी उन्होंने। दिल्ली की पुलिस छुप गई अमित शाह जी और भाजपा नेताओं के सामने, बेटियों की एफआईआर नहीं हुई। हम गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आते हैं, तब भाजपा के इस सांसद के खिलाफ एफआईआर होती, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी हुई नहीं। बोला चुनाव में दोबारा टिकट देके लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। हमने भी कह दिया, दीजिए टिकट अपने इस बेटियों के दोषी को टिकट, हम भी देखते हैं कैसे जीतेगा। उसी की लोकसभा में हम तंबू गाड़ कर बैठ गए। मोदी जी, भाजपा डरी हमारी बहनों से, और ब्रजभूषण शरण बेटी के दोषी की टिकट काटनी पड़ी। ये हमारी जीत थी, ये हमारी जीत थी कि ब्रजभूषण शरण की टिकट भाजपा को दबाव में काटनी पड़ती है। आज इस समय 2:30 बजे आपके बीच में है, कल इसी समय 2:30 बजे शिमला के हिमाचल में। क्यों जाना पड़ रहा है वहां पर? भाजपा का विधायक है वहां पर भी, नाम है हंसराज। बेटी के गिरेबान में हाथ डालने की हिम्मत की है उसने। गंदे गंदे संदेश मोबाइल पर, गंदी फोटोएं भेजी है। एफआईआर कर दी मेरी सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने, लेकिन अब मैं जा रही हूं कि उसको गिरफ्तार करो और जेल भेजो, क्योंकि ये हमारी सरकार है, करके हम दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, हम बैठे रहेंगे। जहां जहां बेटियों के ऊपर आज आएगी, हम वहां वहां भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और मेरी टीम उन बेटियों के साथ, उन पीड़िताओं को न्याय दिलाने के साथ, उन्हें न्याय का हक मिलने तक उनके साथ खड़ी रहेगी। मुझे मालूम है हमारे भाई खड़े हैं, हमारी बहन खड़ी है। बोला सम्मेलन करेंगे, उसमें महिला और पुरुष दोनों आ सकते हैं। मैंने इनसे निवेदन किया, हर सभा में पुरुष ही दिखते हैं, हमारी बहनों से बात और मुलाकात नहीं हो पाती है। मैं खास अपनी बहनों को मिलना चाहती हूँ, ताकि महिलाओं का सम्मेलन होगा तो महिलाएं आ पाएंगी, बैठ पाएंगी और बेझिझक
अपनी बात को कह पाएंगी। इसलिए माहौल दिया गया कि सिर्फ हम लोगों ने महिलाओं का ये नारी न्याय के तहत सम्मेलन बुलाया है। स्वाभाविक है हमारे भाई पूरी ताकत के साथ इस मंच पे खड़े हैं। जैसे ही चुनावों का ऐलान होगा, जिसे भी पार्टी यहाँ से टिकट देगी, पूरी ताकत देने के लिए, हर समुदाय को जोड़ने के लिए यहाँ पर दोबारा लौटूंगी। हमारे भाई भी चाहते हैं, बहुत से पुरुष आना चाहते थे हमारे भाई, लेकिन नहीं आ पाए क्योंकि खास आधी आबादी के लिए रखा है। मुझे मालूम है मेरी महिला बहनों, 28 राज्य है हमारे देश में, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 28 राज्य, हर राज्य का दौरा करके आपके बीच में आई हूं। पूरे देश की महिलाओं की एक ही मांग है कि महंगाई, बेरोजगारी और घरेलू हिंसा बढ़ रही है। कारण जाना, बहनों से बात की और बहनों ने कहा ये जो महंगाई है, ये जो बेरोजगारी है, ये पुरुषों से ज्यादा मुझे चुभ रही है, मुझे परेशान कर रही है। मैंने अपनी बहनों से पूछा, अरे महंगाई जो तुम्हारे लिए है वो भाइयों के लिए भी है, जो बेरोजगारी तुम्हें परेशान कर रही है वो उन्हें भी कर रही है, तो तुम्हारे लिए ज्यादा कैसे हुई? सुनिएगा, बहनों ने कहा आदमी और बेटों के पास काम नहीं है, कमाई नहीं है, आदमी के पास कर्ज लेना पड़ रहा है, उधारी लेनी पड़ रही है, कर्ज उधारी चुकाए नहीं चुकाई जा रही। आदमी को गुस्सा आता है और वो गुस्सा किसी और पर नहीं, घर पर मुझ पर, औरत पर उतरता है। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? तो महंगाई और बेरोजगारी हमें ज्यादा परेशान करती है। आदमी मजबूर हो रहा है, गुस्से में है, काम नहीं, कमाई नहीं, कर्ज लेना है, उधारी लेनी है, उधारी चुकाई नहीं जा रही। आदमी को गुस्सा आता है और गुस्सा घर में औरत और बच्चों पर उतरता है। आज हम आपको कह रहे हैं रोजगार, आज तक बेटों की बात थी, बेटियां पढ़ लिख गई है ना, हाँ, उनका अधिकार नहीं है इन नौकरियों पर, उन्हें भी नौकरियां मिलनी चाहिए या नहीं? माँ बाप पढ़ा लिखा रहे। सो आपसे मैं कह रही हूँ, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे खड़ा है, लेकिन 4 अक्टूबर को सरकार बनते ही सरकारी पक्की नौकरी की भर्ती हम खोलने जा रहे हैं। और जैसे ही सरकारी पक्की नौकरी की भर्ती खुलेगी, उन आधी भर्ती पर हमारी हरियाणा की पढ़ी लिखी बेटियों का हक होगा, आरक्षण होगा, ताकि हर बेटी के पास अपना काम, अपनी कमाई होगी। हरियाणा की धरती पर बेटियां सुरक्षित नहीं है। भाजपाइयों को 10 साल में समझ नहीं आ रहा कि बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी। हम आपको बताते हैं, हम अपने राज्य में जहां सरकार है वहां क्या कर रहे हैं, वही काम हम हरियाणा में करेंगे। क्या होगा? हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा, हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। और उन महिला थानों को पुरुष पुलिस नहीं, हमारी महिला पुलिस की भर्ती होगी और महिला थानों में सुनवाई के लिए महिला पुलिस की भर्ती की जाएगी। हमारी बेटियां बैठेगी, हर थाने में महिला वकील बिठाई जाएगी, ताकि हमारी किसी भी बहन को किसी भी तरीके की कानूनी सलाह चाहिए, कानूनी मदद चाहिए, वकील चाहिए, वो वकील मुहैया कराना, न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। आ जाइएगा उन महिला थानों में, महिला पुलिस, महिला वकील आपकी सुनवाई के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए बैठी होगी। वहां पर होंगी कैसे नहीं हमारी बेटियां सुरक्षित, हम पूछना चाहते हैं। हरियाणा में अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आज भी एक जवान सरहद पे शहीद हुआ है। माओ ने कोख से बच्चे पैदा किए, बेटे दिए मां भारती के लिए। हर रोज जवान सरहद पे शहीद हो रहा है। इन्होंने, भाजपाइयों ने क्या किया? आजादी से लेकर आज तक इन भाजपाइयों का इस देश की आजादी और आजादी के 78 साल में उसकी हिफाजत के लिए इनका कोई योगदान नहीं रहा, ना आजादी में। और आज अगर देश आजाद है तो आग लगाते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और उस आग में घी डालने का काम करते और तमाशा देखते। इन्होंने हमारी भारतीय सेना को कमजोर करने का काम किया। मैं आपसे माता बहनों से पूछती हूँ, जिन्होंने अपने कोख से बच्चे पैदा किए, क्या ये जायज था? क्या ये सही था?
कि भाजपा की सरकार ने सेना की पक्की भर्ती खत्म कर दी, सेना में ठेके पर भर्ती कर रहे हैं। 4 साल के लिए ठेके की भर्ती मंजूर है आपको? मंजूर है? मंजूर है तो करिए इन्हें बाहर। हरियाणा से, देश से सेना की पक्की भर्ती हम बहाल करेंगे। सेना में ठेके की 4 साल की ये नौकरी हम रद्द करेंगे। हम देंगे हर जवान को, हर शहीद को शहीदी का दर्जा। हम देंगे हर शहीद को उसके सम्मान में जो कफ्न तिरंगे में तिरंगा मिलता है, उसे भाजपाइयों ने छीनने का काम किया है। भाजपाइयों ने जवान शहीद के माँ बाप से उसके हक अधिकार छीनने का काम किया है। आज हरियाणा की धरती वीर सपूतों की धरती है, खिलाड़ियों की तो किसानों की भी धरती है। हमारा अन्नदाता यहां पर खून पसीना अपना एक किया। अभी कहते थे किसान खेतों में पसीना बहाता है, पर हमने दिल्ली की दहलीज में उसी किसान को खून बहाते भी देखा है। लाए ना ये कृषि कानून, काले कानून अपने पूंजीपति मित्र अडानी का घर भरने के लिए लाए थे। 700 किसान शहीद हो गए। क्या कह रहा है हमारा किसान? यही तो मुद्दे हैं इन चुनावों में। भाजपा कहती है मुद्दों पर बात मत करो, हिंदू और मुस्लिम कर दो, जाति धर्मों में बांट दो। आएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, हवाई दौरे करेंगे और हवाओं में जहर घोल कर जाएंगे, ताकि मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, बहन का राशन कार्ड नहीं है, उसे राशन नहीं मिलता है, उसका आधार कार्ड नहीं है, उसका नाम नहीं जुड़ रहा राशन कार्ड में, उसे सुविधाएं नहीं मिल रही, उसको पेंशन नहीं मिलती, सरकारी वजीफे नहीं मिलते हैं। लेकिन मोदी भाजपा के लिए ये मुद्दे नहीं। जो किसानों को फसल का उचित दाम मांग रहे थे, गलत काम कर रहे थे हमारे अन्नदाता किसान, फसल का उचित दाम ही तो मांग रहे थे। क्या हमारे अन्नदाता किसान को फसल का उचित दाम मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? तो हम आपको वायदा करते हैं 4 अक्टूबर को, अगर आपने 1 अक्टूबर को कांग्रेस को वोट दिया तो 4 अक्टूबर को हरियाणा के किसानों के ऊपर जो कर्ज है, हम वो कर्ज को माफ करने का काम करने जा रहे हैं। हम अपने हर किसान को उसकी फसल का उचित दाम देने जा रहे हैं। हम किसानों को एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य देने जा रहे हैं। ये आप चाहते हो या ना हो, क्योंकि 10 साल भाजपा सरकार ने नहीं किया है। डबल इंजन की सरकार, दिल्ली में इनकी सरकार है।